आज आपको 360 एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर कोई किताब है, सपोज दैट या कोई एक किताब है, तो इस किताब में है ना सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा 360 का मतलब सभी चैप्टर्स को आप सवाल को देखेंगे, सॉल्व करेंगे हमारे साथ और पाएंगे कि यह किस चैप्टर का या किस टॉपिक का है और उसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है और उसका सॉल्यूशंस कैसे होगा। ये सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। अपने माइंड के किसी हिस्से में हो सकता है आप छुपा के रखे होंगे, क्योंकि अगर आपका सरकारी कॉलेज का सपना है तो यह सवाल आपके उस हिस्से को खोजेगा कहाँ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्यारा सा लाइक हो जाए आप सभी प्यारे बच्चों का, और लगातार आज इनाम मिलने वाला है। जो भी बच्चे सही जवाब देंगे उनको मिलने वाला है कैश प्राइज। उससे पहले मैं कहूंगा जो बच्चा लाइक नहीं किया पहले लाइक कर ले, फिर क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आते हैं। सभी लोग तैयार हैं लाइक करके? ऐसा तो नहीं है कि कंजूसी कंजूसी वाले बच्चे हैं भैया, पढ़ाई भी करेंगे और कंजूसी नहीं चलेगा। चलिए तो आप लोगों के लिए है ना, मैं क्वेश्चंस को कर लेता हूं। क्या डाउन लोड है ना, डाउन लोड आपके सामने ही क्वेश्चंस को करता हूँ डाउनलोड, और किया जाएगा एक एक सवालों का खात्मा, है ना। ओके गाइस, तो पहला सवाल आने वाला है, बट उससे पहले क्वेश्चंस आ रहा है। यस, ये क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस को मैं कर लिया हूँ डाउनलोड। इसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं प्लस करके बोर्ड में इंपोर्ट, है ना। तो आप भी अपने दिमाग में इंपोर्ट करने के लिए तैयार है बाबू लोग, क्योंकि सवाल है ना दिमाग में ही इंपोर्ट होगा। पहला सवाल आपके सामने प्रकट होने जा रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे छप चुका है, प्रस्तुत हो चुका है। और पहले सवाल की सौगात करिए सही जवाब के साथ। बहुत ही यूनिक और नया और माइंडेड सवाल है। आधे बच्चे इसको समझने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे होंगे। जिनको आ रहा है पहले वो प्रयास करें, फिर जिनको नहीं आ रहा है उनको हम ट्रेंड कर देंगे। कह रहा 3/5 है, बहुत ही ध्यान समझना, क्लास 8 का सवाल है ये। 3/4 है, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, मतलब दो लोग हैं, एक हाथ ये है एक हाथ ये है, या ऐसा समझिए ये तीन उंगली है ना। तो एक ये है और एक ये है, इनके बीच में कोई ये है तो वो तीसरा बताना है। तो उसी तरह दो संख्या है, इनके बीच में कोई भी एक बता दीजिए, हो सकता है दो हो तीन हो, लेकिन आपको कोई एक बता देना है परिमेय संख्या। जैसे हम आपसे बोले दो है चार है, इसके बीच में एक संख्या बताइए, तो आपको गुरुजी इसके बीच में तो एक संख्या है तीन, लेकिन तीन क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे रेशनल नंबर की बात कर रहा है, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्या मतलब जिसको P/Q के फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके। अब आंसर नहीं करोगे तो फिर गलत बात है। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग। पहला सवाल 10 लाख के लिए, ये लो स्क्रीन पर। अरे भाई तुम लोग मतलब कि कौन है बच्चा भाई, ये कौन है? ये तो हम ही को केबीसी वाला रोल दे रहा है। सूरज प्रजापति नाम है, राज बहादुर शाक्य, सपना गुप्ता करी ए होगा, सरासर गलत सवाल आंसर। नीलू वर्मा करी सर मैथ फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास क्यों नहीं चल रहा है? सुबह 8 बजे में आइएगा, जरूर चलेगा, मैं रोका हुआ था। ठीक है नीलू। श्रेया वर्मा, अनुराग, अश्मिता, ए बी और सी। मैं मान के चल रहा हूं कि 90% बच्चों को यह सवाल नहीं आ रहा है। ठीक है, 90% बच्चे इस सवाल को नहीं कर पा रहे। देखिएगा मेरी बात को, कभी भी परिमेय संख्या दिया है, पहली परिमेय संख्या दिया है 3/5 और दूसरी परिमेय संख्या है बटा 4, इन दोनों को इक्वल करिए। देखिए परिमेय संख्या जब भी दे और उसके बीच का पूछे तो सबसे पहले है कि हर को बराबर कीजिए। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? आप कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम 20 है, यानी को इसको 20 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे बताए, 3/5 है, अगर इसको नीचे 20 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे 4 से गुणा, और नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ताकि कोई मान में चेंजेस ना हो। सेम इसी तरह इसको भी 20 बना दीजिए। ये 3/4 है, आपको नीचे 20 बनाना है तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे नीचे और ऊपर। तो ये कितना हो गया?
आप कहेंगे सर 3 चौका 12, ये हो गया 12/20, और ये हो गया 3×5 = 15, 15/20। आप मुझे देख के बताइए 12/20 और 15/20, चूंकि एलसीएम सेम हो गया, दोनों के बीच में की संख्या पूछा है, तो 12/20 और 15/20 के बीच में दो परिमेय संख्या मिलेंगी, एक होगा 13/20 और एक होगा 14/20, है ना। देखो 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, तो इनके बीच की हमने दो निकाल दिया। इसने कह रहा एक के दो बता दो, एक तो कौन सा मैच कर रहा है, 11/20 तो मैच किया नहीं, 13/20 हाँ ऑप्शन नंबर बी तो अभी तक मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, 17/20 इसके बाहर हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बात समझ में आई। दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो दोनों का एलसीएम बराबर कर दीजिए, 5 और 4 का एलसीएम हमने 20 कर दिया। अब हम दोनों को सोल्व कर दिए, पता चला कि सर 12 और 15 के बीच में दो संख्या मिलेंगे, एक 13/20, एक 14/20। ये है राइट आंसर। सबको समझ में आ गया तो हाथ उठा के बता देंगे बहुत ही अच्छा सवाल है, और लगातार शेयर करते रहना। हाँ बी वाले बच्चों को सही है, श्रेया, सुष्मिता, स्नेहलता, सूरज, देवेंद्र मिश्रा, मिश्रा जी सही है, सही है। एक सवाल और दो तो दिमाग के किसी हिस्से में अब इसको सेव कर लीजिए कि ऐसा बीच का पूछे, कभी ना कभी तो पूछेगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये जिंदगी है जनाब, इधर आने का नहीं, और आने का तो सवाल करके जाने का। चलिए एक सवाल और दे रहा हूं, सस्ता सवाल, नंबर देने वाला सवाल। इस सवाल को जरा हल करिए। कह रहा है 3 + √3 अदर ब्रैकेट 3 -√3 का मान क्या होगा। देखिए कैसे गलत करेंगे। अब मैं गलत वाले बच्चों का नाम पकड़ लेता हूं, है ना, मैं गलत वाले बच्चों का नाम पकड़ूंगा, आपके सामने ही सवाल है ना। कार्तिकेय द्विवेदी, अमन मौर्य, गुरुजी आपका कमेंट भी बिल्कुल। अनिकेत देखो मैं पलटी कर करके देखता रहता हूं, है ना। वाइल्ड कार्ड एंट्री, मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, RN रवि नहीं चल रहा है तो कमेंट्स कैसे कर रहे हो बाबू, मुझे ये बताओ। दूसरे सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अनुराग साक्य कह रहा है सर, बताओ बाबू। अर्पित कह रहा है 6 होगा, है बी होगा गुरुजी। सोफी, परवीन, और कोई और कोई और कोई, ट्राई 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 करो। ये देखिए बच्चे कैसे गलत करते हैं, आज आपके सामने दिख गया। ए लता कह रही है गुरुजी ए हो जाएगा, सिद्धि सिंह कह रहे हैं गुरुजी बी हो जाएगा, और कौन है, गुलफान खान कह रहा है गुरुजी सी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों बच्चे गलत हैं। अब देखिए दिमाग खोल लो, दिमाग खोल लीजिए। देखिए दिमाग नहीं खोलोगे, दिमाग नहीं खोलोगे तो बने रहोगे अगर पगला, तो सरकारी कॉलेज ले लेगा अगला। 3 + √3 और 3 -√3, एक फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b अदर ब्रैकेट a - b, क्या होता है। आप कहेंगे गुरुजी a² - b², सेम वही तो है, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, यानी कि a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर। एक स्क्वायर हो गया 9, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 9 में से 6 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कुछ बच्चे 6 कह रहे थे, वेल डन, बहुत अच्छा ये है। अलावा सब ठीक है, बी 6 वाले, तो 6 तो इसमें दिया नहीं है, तो इस नाते डी के साथ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में तुक्का लगाते हैं। क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे कि हा 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 ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। तो एग्जामिनर भी सेट कर दिया है कि 25% सवाल आपके आंसर का ए होगा, 25% बी होगा, यानी कि आप तुक्का लगा के पास नहीं हो सकते हैं। नॉन आप दीजिए, ऑप्शन नंबर डी भी होता है, पहले हुआ करता था। ज्यादातर सवाल या तो ए सही होता था या तो बी सही होता है। तो पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज बच्चा पाइएगा तो तुक्का लगा के तो नहीं पाइएगा, दिमाग से, ठीक है। अस्मिता, राहुल, आकृति, अमित सिंह यादव, नीरज, राहुल, अर्पित सर जी आपके चरण इस पर बहुत बहुत आशीर्वाद है बाबू, एकदम तरक्की करो। अगला सवाल दे दूं, किसको किसको अगला सवाल दे दूं कर पाएगा, कोई हाथ उठाए कि यस सर अगला सवाल लाइए और सही करेंगे।
क्योंकि प्राइस भी लेकर आ रहा हूँ। 10 रुपए कहाँ गए? 10 रुपए है क्या पास? मेरे पास 10 रुपए वाला सवाल दे दूँ तुम लोग? चलिए, कोई बोला है कि हाँ सर करेंगे? हाँ, बोलना पड़ेगा। देखिए कुछ बच्चों ने बोला है। अस्मिता मिश्रा का सबसे ज्यादा कमेंट आया है क्या? यही लड़की है? एक बच्चे का यूट्यूब कहा कि ये आपका बहुत खास बच्चा है, बहुत सबसे ज्यादा कमेंट्स किया है ना? क्लास इंड होने के बाद जो बच्चे कमेंट्स करते हैं। चलिए अच्छा, सिद्धि, अमित, सुस्मिता, श्रेया वर्मा, हर्ष, सौरभ, ये देखो कुछ तो कह रहे हैं कि हाँ सर करेंगे। स्नेहलता, अनुराग कह रहा है सर जी मैंने इस साल एग्जाम दिया है लेकिन मुझे पसंद का ब्रांच नहीं मिला इसलिए रीस्टार्ट किया हूँ। जो बच्चे जीरो से पढ़ रहे हैं वो जीरो से भले पढ़ रहे हैं लेकिन हीरो लेवल के लिए पढ़िए। इस बार आपका नाम, आपका फोटो एकेडमी के ऑफिस में छप जाना चाहिए, याद रखना। इस बार एक बच्चा लाया था रैंक 1, को एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया गया था। आप लोगों ने देखा होगा, उसके पिछले बैच में एक बच्चा लाया हुआ था, उसको भी उसका पसंद था। देखो हमारे यहाँ ऑन डिमांड इनाम रहता है। अगर बच्चा बोल दिया कि नहीं गुरुजी ये एप्पल का है, ये वाला चाहिए, उसको उसी मिनट में वही वाला प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ऑर्डर हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, वो अपना रिसीव कर। एक बच्चा था 2024 में, है ना? हमने पूछ रैंक 1 लाया था, हमने पूछा क्या चाहिए तो बताओ, जो कहोगे वो मिलेगा। अरे सर कैसे कह रहे हैं क्या? गया भैया से, उसकी दीदी भी थी, यार तो प्राइज देने वाले हैं, क्या लें? हालांकि वो 10वीं पास करके ही रैंक 1 लाया हुआ था। भैया जी ने बोला कि सर एप्पल का रहेगा, बढ़ेगा भी, हम लोग का भी कुछ हो जाए। अच्छा, है ना? नाम नहीं बताऊंगा उसको फिर। एक ब्रांड का नाम तो आप लोग जानते ही हो, है ना? इनाम में था। अच्छा लगा। इस बार आप लोग का नाम है और इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिलने वाला है ना? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। चलिए इस सवाल का दिखाइए, किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण शांत होगा यदि संख्या का हर निम्न रूप का हो। शांत का मतलब जैसे कि 4/5 है, का आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 0.40 हो गया, दशमलव लगाने में 40 हो गया, 8, ये शांत है। क्या है? शांत है, मतलब इसके आगे ये नहीं जाएगा। और एक होता है अशांत होता है, जैसे कि 1/3 से भाग कर दीजिए, दशमलव लगाएंगे, ये 10 हो गया, 3 9, फिर तो ये 3 डैश 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 चलते रहेगा, ये क्या है? अशांत। तो कह रहा है किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूपांतरण शांत होगा अगर इसका हर यानी कि नीचे किस रूप का होना चाहिए। आप सभी बताइए। आप लोग को मैंने बताया है, सिखाया है, आप लोगों ने पहले भी मास्टर साहब से या मास्टरनी जी से पढ़ा होगा, है? साक्षी गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग। राहुल, शान, रोशन कह रहा है ए। हाँ, सुष्मिता का भी सही है, सपना गुप्ता का भी सही है। ये कह रहे हैं कि गुरुजी अगर हर में 2 और 5 के पावर में होगा तो ऑलरेडी होगा, है ना? क्योंकि 2 और 5 ऐसा है तो काट पीट के इसको शांत कर ही देगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन 3 रहेगा तो जरूरी नहीं है, 5 रहेगा तो जरूरी, 7 नहीं जरूरी नहीं है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। वो अगर हर में 2 और 5 के पावर की कोई भी संख्या है वो शांत कर। हाँ, यहाँ पे फंसने का मौका मिला है। जरा सरकारी कॉलेज वाले बताइए बच्चा, एक सवाल का आंसर। गुड इवनिंग अनूप कह रहा एवरीवन, है ना? बताइए बताइए बताइए। क्या कह रहा है जी? हैं?
क्या आ रहा है आंसर? जल्दी आंसर बताओ। देखिए आंसर करिए, है ना। सवाल को ऐसे करिए जैसे कि बता रहा हूं। हाँ अब ठीक है। ऐसे मैं घर पे हूँ, मैं ज़्यादा तेज में नहीं बोल सकता ना, आवाज़ बाहर भी जा सकती, तो सब लोग ठीक है। तो सवाल को ऐसे हल करिए जैसे कि गर्लफ्रेंड को कर रहे हैं प्रपोज, कि फेल होने का चांस ना रहे, है ना। एक शायरी बताता हूँ तुम लोग। दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पे बिठाऊं, दिल की तमन्ना है कि तुम्हें पलकों पर बिठाऊं, बट तुम्हारा वजन 72 किलो का है, ये बात दिल को कैसे समझाऊं। चलिए इसका आंसर करिए, और आंसर करके कमेंट्स में बताइए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। इस तरीके के सवाल आप कहेंगे तो बेसिक से बताऊंगा, नहीं तो मुझे तो आ ही रहा है। आपको भी प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर x का मान इस पैटर्न पे रहे, प्लस माइनस रूट वाला इस टाइप का, और आपको x का भी चाहिए और 1/x का भी चाहिए, तो 1/x का मान आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसी का संयुग्मी होगा, यानी कि 2 - √3। तो आपसे कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान बता दीजिए, तो x का मान है 2 + √3, और प्लस 1/x का मान आ जाएगा 2 - √3। √3 माइनस में प्लस कट जाएगा, दो और दो जुड़ जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाँ, ये बात कैसे समझाऊं? अब आप में से कुछ बच्चा कहेगा गुरुजी ये वाला कैसे कर दिए, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। 72 किलो नहीं है, आ रहा है सर जी। कितना होगा? 50 किलो। कितना? आप लोग का वेट कितना है भाई? वजन? सर मैथ्स में प्रॉब्लम है, समझा नहीं आता। समझ में नहीं आता तो इसको अपना बना लो, समझ में भी आएगा और नंबर भी दे जाएगा। सर मैं बनारस आ गया हूँ, आपके ऑफिस कैसे आऊँ? ऑफिस आने के लिए आपको वाराणसी अगर आ गए हैं, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी बात है कि भाई कोई बच्चा दूर से अगर यहाँ से आ जाइएगा, बनारस से है BHU के बगल में एक जगह है, 1-2 किलोमीटर के रेंज में, राम रामनगर आ जाइएगा। रामनगर में है किला, है किला, किलवा के पसवा में है ऑफिस, है। यहाँ पे आके फ़ोन करिएगा गुरुजी किला पास में है, बगल में ही है, तो कोई जाएगा रिसीव कर लेगा। लेकिन अब रात में नहीं हो पाएगा भैया। सुबह वैसे तो ऑफिस 9 से 5 चलता है, फिर भी अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो 7 AM से 7 PM, 12 घंटे तक बच्चा कवर कर सकता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर? अंडर 40 मतलब तुम लोग भी कम नहीं हो, शायरी के फॉर्म में आंसर बता रहे हो। अंडर 40 वेट तेरा गानों में मूवी में अच्छा लगता है, रियल में नहीं, है ना। रियल में वो नहीं होता है। चलिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाले बच्चे, एक सवाल का जरा आंसर बताइए। सभी गर्ल्स के लिए सवाल है, अंडर 40, अंडर 50, अंडर 100। चलिए सब लोग बताइए जरा। कह रहा है कि ए और बी किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। एक ऑप्शन सही है। मैं जरा आपका आंसर। सर संडे प्राइज टेस्ट का रिजल्ट जारी तो कर दिया था जी, उसका लाइव मैंने नहीं लिया था, उसको यूट्यूब पे ही मैंने पोस्ट करवा दिया था, है ना। 52 किलो 500 ग्राम। रवि एंड नेहा। आर्यन, आर्यन मतलब रवि एंड नेहा, मतलब नेहा कौन है? कौन है नेहा?
सही है भाई। सी, अनुराग कह रहा है गुरुजी सी। लता, अश्मिता, सलीम, संजय यादव, राजपूत क्वीन, राजपूत क्वीन, अश्मिता पालेट। सब लोगों ने लाइक कर लिया है? अगर सब लोगों ने लाइक कर लिया है तभी इस सवाल का आंसर बताने वाला हूं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट्स में गलत आंसर दे रहे हैं। बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे कर रहे हैं गलत आंसर। आइए सही जवाब देखिए, सरकारी कॉलेज जेब में। सरकारी कॉलेज जेब में। जेब में सरकारी कॉलेज लेके घूमो कैसे? जैसे ऊपर वाला जेब है तो ये ऐसे इसको मोबाइल का रख लो, यही है तुम्हारा सरकारी कॉलेज। अगर रेशवा एकेडमी का ऐप है तुम्हारे मोबाइल में और तुम पढ़ रहे हो, सरकारी कॉलेज आपके जेब में। क्या सरकारी कॉलेज कहाँ है भाई? कहाँ है? कोई पूछे सरकारी कॉलेज कहाँ है, कह देना जेब में, जब चाहें सरकारी कॉलेज जेब में। आइए ए और बी किसी द्विघात समीकरण के शून्यक है। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है? का योग, अगर मूल अल्फा बीटे होते हैं तो मूलों को योगफल अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अगर मूल बोल रहा है कि ए और बी है तो मूलों को योगफल ए प्लस बी बराबर, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। आप कहेंगे सर ए बी सी का मान निकाल लीजिए समीकरण से, हम कहेंगे सर ये बोले हो। ए का मान है 2, बी का मान है -7 और सी का मान है 3। माइनस और मान दे दिया है -7/2, माइनस माइनस प्लस 7/2। बहुत ही अच्छा किया है जिसने भी 7/2 आंसर दिया है। बहुत चालाक लड़का है, चालाक ब्रो, चालाक। सही आंसर कर रहे हो तुम। अगर वैसा कोई बच्चा है जो पढ़ना का इंटरेस्टेड है और वो सरकारी कॉलेज अपने दिल में बैठा लिया है कि गुरुजी मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए 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 और चाहिए, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए ही चाहिए तभी मिलेगा, आप सोचेंगे कि मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, तो 3 लाख बच्चे कहेंगे मुझे भी चाहिए। सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए, जिस भी बच्चे को, है ना, जिस भी बच्चे को 100% सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी नहीं सरकारी, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको मैं कहूँगा आप आज ही बिना देर किए ज्वाइन करें सरकारी बैच। सरकारी बैच के ख़त्म होने वाली हैं और इसके बाद ये बैच आपको नहीं मिल पाएगा। सरकारी बैच, आप कहेंगे गुरुजी पैसा नहीं है, कहेंगे इसीलिए तो मैंने मात्र और मात्र एक बार रजिस्ट्रेशन कराइए, पूरे साल फ्री में पढ़े, 299 में दे दिया हूँ। कहाँ से पढ़ेंगे? रेशवा एकेडमी, RACE, रेश हो गया, VA लगा दीजिए, रेशवा एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर से सर्च करना और वहाँ से ही ऐप को डाउनलोड कर लेना, पढ़ाई को शुरू कर देना। ऐप के अंदर जाएंगे, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का ऑप्शन आएगा, वहीं पे एक बैच दिखाएगा सरकारी बैच, उसे जुड़ जाएंगे। ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है और अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए है वरदान बैच है। क्या है? वरदान बैच। लेकिन इसका पैसा थोड़ा सा अलग है, 499 लगे। दोनों पे ऑफर चल रहा है, वैसे प्राइस इसका 499 रहता है, इसका 799, तो दोनों को कम किया गया है, जुड़ सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे 96219480 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना बाबू लोग, है ना जी। ऑफर का फायदा चाप के उठाएंगे। पहला सवाल जिस तरह सही हुआ, दूसरा सही हुआ। आइए इस सवाल को, हाँ तो सवाल है नया और ये टॉपिक ऐसा है, इससे सवाल देख रहे हो कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है और इसको जरा करिए। कौन कौन बताएगा भाई? कौन कौन बताएगा? किसमें है दम, कौन है बाजीराव सिंघम? LT वाले में टेस्ट अटेम्प्ट नहीं आ रहा है? लेटरल एंट्री LE बोलते हैं ना सर, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए तो बाबू सरकारी नौकरी की भी तैयारी करवाएंगे, आप लोग कहिए तो।
अनुराग कह रहे हैं सही में अगर सरकारी कॉलेज चाहिए गाइस तो लाइक बटन को टीप कर फाड़ दो एकदम। सर मुझे लेटरल एंट्री करना है, सरकारी बैच लिया हूँ, क्या करना होगा? यूपी से हैं कि बिहार से ये भी बताएंगे, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग नियम होते हैं, है ना, दोनों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। बच्चा कह रहा था सरकारी कॉलेज पाने के बाद कि देख भाई, पॉलिटेक्निक पास होना है तो फटाफट से फुल कोर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए, लेटरल एंट्री यूपी का चालू कर दिया गया है। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि इस सवाल को हल करिए। देखिए ऐसे सवाल जब भी 0 दशमलव, ये क्या है, अशांत दशमलव, जैसे 3 3 3 आ रहा है ना, तो इसके ऊपर पाई लगा देते हैं, बार ब्रैकेट तो भी। तो ये 0.1 2 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। जब इसका ये सिर से छतरी हटाएंगे तो ये ऊपर सिर्फ एक हो जाएगा, और नीचे कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3 अंक पे दशमलव था ना जी, 3 9 लिख दे, है ना, इसका यही आंसर है। फिर से समझिएगा। अच्छा, इसका पर ऐसे समझा देता हूँ, कभी कभी 2.34 के पावर दे देता है, या फिर डिटेल एक छोटा वीडियो ही इस पे दे देता हूँ। हालांकि अगला चैप्टर हम लोग का नंबर सिस्टम है, तो उसमें आपको और समझा देता हूँ, है ना। 3 अंकों पे थी इसलिए 3 9 लिखा। अगर एक संख्या और रहती, 4 संख्या है, तो 4 9 लिखते। 1/999। ऑप्शन नंबर ए इज फाइन, है ना। डिप्लोमा कोर्स करके क्या मिलेगा? डिप्लोमा कोर्स करके सरकारी नौकरी मिलेगा। ये डिप्लोमा मतलब होता है किसी भी इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा दिलाए। चलिए अगला सवाल दे दे रहा हूँ। बच्चा का वो है, बच्चा नहीं एक बच्ची का था, बताऊंगा। हम जब पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो एक बच्ची थी, है ना, गजबे उसके बात हुआ करते। इस सवाल को करिए तो फिर एक लाइन उसका बताऊंगा आप लोगों को। इसके शून्य होंगे। शून्य मतलब कि इसके जीरोस या इसके रूट्स, मूल बोलते हैं। बताइए सभी बच्चे। जल्दी जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है? यस सर, यस सर। बताओ बाबू मोहन। आए, नहीं आ पाया। बात सुन। ओ सर, राजा बलवंत सिंह पॉलिटेक्निक एडेड कॉलेज आगरा सिविल, बढ़िया है। हाँ डेली लाइव चलता है बाबू। क्या है? डेली लाइव चलता है ना। देखिए इसका आंसर करते हैं। अच्छा वो बतिया तुम लोग को बता देता हूँ, जो लड़की थी कहती थी, जानना है? पॉलिटेक्निक में एक लड़की थी, कहती थी, कहो तो उसके बाद बता दे, नहीं कहोगे तो नहीं बताएंगे। पी एक्स बराबर दिए रखा है, ए एक्स प्लस बी। तो हमें पी एक्स, चूंकि समीकरण को 0 बराबर दिखाना होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर जब 0 पुट करेंगे, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी को उधर भेज दीजिए, यानी कि माइनस बी हो जाएगा, और एक्स बराबर ही क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इसके मूल ज्ञात करने का मतलब है एक्स का मान ज्ञात करना। तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, जो कि आंसर में नहीं है, इसलिए डी के साथ जाइएगा, है ना। किसके साथ जाइएगा? डी के साथ। देखो समीकरण को हल करने का मतलब सीधा सा फंडा है कि एक्स का मान बताना।
ठीक है आयुष मिलेगा, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, वो टेस्ट चला गया है ना। सर बता दीजिए प्लीज क्या करूँ लेटरल एंट्री के लिए। लेटरल एंट्री का सिलेबस इंटर लेवल पे आता है ना। लेटरल लेटरल एंट्री का सिलेबस क्लास 12th लेवल पे पूछता है कुछ, है ना। तो बताता हूँ वो बात, तो वो मुझसे कहती थी कि मैं तुम्हारे जिंदगी को जन्नत बना दूंगी। क्या कहती थी? मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी। और मैंने उसके सहेली से पता किया तो उसको चावल दाल और रोटी भी बनाना नहीं आता। बोलो हा हा हा। जन्नत बना देंगे, लेकिन चावल दाल और रोटी बनाने ही नहीं आ रहा है तो जन्नत कहाँ से बनाएगा कोई। इसलिए पहले अपने आप को प्रूफ करिए, है ना। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज होगा। वीवीआईपी सवाल, गलत होने के चांस ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट मांगता है। हाँ भाई, जन्नत के चक्कर में मत पड़ना। वाह वाह सर साक्षी। जी बिल्कुल। सर अगर आइए प्लीज, मोहम्मद हसैन। देखो बाबू, आने को तो मैं दिल्ली बम्बई भी आ सकता हूँ, बुलाने वाला तो कोई होना चाहिए। सेम नहीं होता, अलग अलग दिन होता है। यूपी पॉलिटेक्निक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही काम करेगा। लेटरल एंट्री में एक सब्जेक्ट अलग से पढ़ना होता है, वो एप में मैं देता हूँ, 0 आएगा। आ, अनुक ब्रांड कह रहा है सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है थोड़ा? साफ कैसे दिखाएगा? काट लेगा ना। साफ नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा साफ करना पड़ेगा फिर। क्लियर बोलो, क्लियर क्लियर बोलो, क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा। एक्स अच्छा देखो, एक्सिस क्या होता है? ये स्मॉल एक्स एक्सिस होता है, ये स्मॉल वाई एक्सिस होता है ना। तो इसमें दो चीजें होती है। इसने पूछ दिया है भुज, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक होता है भुज और एक होता है कोटि। क्लास 12 इंटर में या फिर आप लोगों ने 10th में भी ये चीजें पढ़ा होगा, जब आपने सरल रेखा वगैरह पढ़ा होगा तब। तो भुज क्या होता है? जैसे एक्स अक्ष पे कोई दूरी गई हो, सपोज दैट ये दूरी गई हो या कुछ भी गई हो, मुझे नहीं पता, है ना। तो भुज किसे बोलते हैं? एक्स अक्ष पर दूरी कह लीजिए, मान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। और इसी तरह कोटि क्या होता है? भुज और वाई अक्ष पे दूरी है। ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आई? जैसे कि एक सवाल है, क्या मान, क्या मान मैं ए के जगह पे 8 लिख दे रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ 9। इसका भुज कितना हो जाएगा बाबू लोग? आप कहेंगे सर एक्स अक्ष पे कितना दूरी गया है? 8, तो इसका भुज हो जाएगा 8। और कोटि वाई अक्ष पे कितनी दूरी गई है? तो 9, तो आप कहेंगे 9, है ना। तो भुज और कोटि पूछ देता है। अब कुछ रहा एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का। अब किस बिंदु का नहीं करा, करा किसी भी, तो इधर भी जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं। तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। इसलिए बोलेंगे कि एक्स अक्ष पर बिंदु का भुज 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। इसलिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन है? कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंक्लूडेड जीरोस। 0 भी हो सकता है, यानी कि एक्स अक्ष पे दूरी भैया कुछ भी हो सकता है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। रोज शाम 7 बजे, देखो भाई रोज शाम 7 बजे। विनय कह रहे हैं सर से पढ़कर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुरानपुर पीलीभीत कॉलेज मिला है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है भाई। हाँ, कोई भी संख्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। स्नेहलता कह रही सी जी बिल्कुल स्नेहलता। संजय, अश्मिता, सपना गुप्ता, है ना। सर लेटरल एंट्री में टेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ ये बात तो सही है।
चलिए मैं ऐड करवा देता हूँ आयुष शुक्ला। लेटर एंट्री में भी टेस्ट का ऑप्शन मेरे ध्यान से हट गया था, मैं उसको कल ऑफिस में बोल के करवा दूंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस। ठीक है, खुश। आए भाई, खुश हो गए। आइए अगला सवाल करिए। रेखा x बराबर -2 होगी। x बराबर क्या है? -2। -2 का मतलब कि कहीं ना कहीं ये इधर है, -2 है ना, ये x है ये y। x बराबर -2 क्या है? या एक्स एच के समांतर है, या वाई एच के समांतर है, या मूल बिंदु से गुजर रही है, या इनमें से कोई नहीं। इंजीनियरिंग का यही तो खेल है कि एक लाइन दिया है, आपको समझ के बताना है क्या होगा। बहुत अच्छा। और कौन देखो, एग्जामिनर का दिमाग बहुत अच्छा रहा होगा तभी ऐसा सवाल पूछा है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे सवाल पूछे आधे बच्चे तो, जो कौन वाले हैं वो ऐसे पास हो जाए, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो केवल यूट्यूब पे इधर उधर इधर उधर इधर उधर कूदने वाले हैं, वो लटक जाएंगे। इसलिए सब लोग करिए। सबका साथ सबका विकास, यही तो मोदी जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मोदी जी? सबका साथ सबका विकास। विकास सर से पढ़ा करो, सुबह 8 बजे पढ़ाते हैं, बहुते मजा आता है। क्या आता है? बहुते मजा आता है। सर सी होगा क्या? अरे भैया हो गया लेटर एंट्री। अश्मिता, हाँ मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सी होगा गुरु जी। हा, 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 हा। अच्छा, अनुराग, आपकी चीजों को मैं चेक कर लूंगा। आइए, आप लोगों ने सी दिया है, गलत जवाब है। देखिए, अगर हम बोल दें कि बिंदु 3,4 की रेखा का निरूपण करिए, तो एक्स अक्ष पे 3 दूरी चले जाइए, वाई अक्ष पे 4 दूरी चले, दोनों को मिला देंगे तो यही है रिप्रेजेंटेशन इसका। मूल बिंदु से होता है कहीं ना कहीं जीरो से यानी कि इन दोनों में कोई एक मान जीरो हो। लेकिन एक्स अक्ष पे इसने बोला है कि -2 है, तो हमने दिखाया ये -2 है। वाई अक्ष पे नहीं बोला है, तो यानी एक रेखा है, और ये रेखा कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी है, ये रेखा इसके समांतर है। ये कैसी है रेखा? आप कहेंगे सर ये समांतर रेखा है। समांतर रेखा है किसके? देखो ये वाई अक्ष था ना, तो वाई अक्ष के, वाई अक्ष। समझे बाबू लोग? मूल बिंदु से नहीं जा रही है, जीरो है ये नहीं है तो कहाँ जाए? तो वाई एच के समांतर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए। समझे? अगर फिर समझो ऐसे है, दे देता कि एक्स वाई बराबर 4, सपोज दैट वाई बराबर 4 देता, यानी कि वाई पे ये 4 दूरी गई है। इस लाइन को अगर बढ़ाएंगे, ये देखिए समांतर है किसके? चूंकि ये एक्स एच, तो एक्स एच के समांतर होती है। और उसी तरह ये खड़ा है, -2 है, समांतर किसके? वाई एच। ठीक है, मामला क्लियर हुआ? कौन किसके समांतर है? क्या लग रहा है तुम लोग को, सरकारी कॉलेज छीन पाओगे? क्यों भाई, किसको किसको विश्वास है कि गुरुजी इस बार टेंशन ना लीजिए, सरकारी कॉलेज दिलाऊंगा? सरकारी कॉलेज कौन कौन दे पाएगा? किसमें है दम? कौन है बाजीराव सिंघम? जल्दी बताइए। निम्न में से किस समीकरण का एक हल x बराबर a y बराबर -2 नहीं होगा? मतलब कि कौन सा सवाल का आंसर जो है गलत है वो बताना है। देखो एग्जामिनर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, जल्दी बताइए। इट्स इंस्तु गुप्ता। इंस्तु क्या हो, क्या इंस्टू हो गया क्या? हाँ, सबसे ज्यादा मजा आता है केमिस्ट्री का क्लास करके जी, बिल्कुल चाप के पढ़िए एकदम। रेलगाड़ी पहुंचा देगी सरकारी कॉलेज में। अमन मौर्य, मैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। देखो सवाल को ऐसे बताता हूँ कि बच्चा भूलने का भी भूल ना करे। क्या? कि भूलने का भी भूल ना करे, सरकारी कॉलेज आपका है ना? देखिए, आइए। कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं यार, तुम लोग तो बहुते गधा लड़का हो यार। हाँ, कटवा दोगे? मेहनत नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? हैं?
मॉक टेस्ट लगा रहे हो कि नहीं तुम लोग अलग से? मॉक टेस्ट अलग से दिया हूँ। ई बुक सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, कि सोच रहे हो कि ब्रह्मा जी आएंगे बताने? ई बुक और मॉक टेस्ट लगाते रहो बाबू लोग। प्राइसिंग है 29 ना है। 29 रुपया में ई बुक खरीद के डेली लगाया करो। मैं तो कहूँगा डेली एक सेट उड़ाओ इसका। नहीं कर पा रहे हो, संडे संडे को करो। आइए निम्नलिखित में से एक्स का मान 1, वाई का मान 2। एक्स के जगह पे 1 रखेंगे, वाई की जगह 2 रखेंगे। 1 और 2 3 तो आ रहा है। ये तो सही हो गया। अलग है, 2 बार लिख दिया है तो सही हो गया। एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह 2, तो 3 - 2 1, ये भी सही है। एक्स की जगह 1 रखिए, वाई की जगह 2, तो 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा। इसने करा +1। बस बस बस, ये सवालिया मिल गया। हमें गलत आंसर बताना था तो यही वाला गलत है, इसलिए यही को पकड़ लेंगे, है ना। एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह 2 रखेंगे। 1 में से 2 घटाएंगे -1 आएगा, एक आराम 1 आएगा। इस तो कह रहा है कि कौन सा हल नहीं होगा, मतलब यही इसका हल नहीं होगा। समझ पा रहे हो एग्जामिनर? देखो ऐसे ही सवालों को घुमा रहे हैं। एक बार जरा जोरदार तरीके से शेयर करते हैं, सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचा जाना चाहिए। हर हर महादेव सर जी, सलोनी मौर्य, सलोनी जी स्वागत है। क्या? ठीक है, आयुष शुक्ला सुबह 8 बजे मिलिए, सुबह 8 बजे। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है 15 सवाल किया जाएगा, 11वां सवाल है आप लोगों के लिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हमने जब पढ़ाया होगा चैप्टर नंबर 38 या 39 पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया है। कह रहा है कि चित्रीय निरूपण होगा, क्या यह सरल रेखा होगा, एक वृत्त होगा, या फिर एक रेखा चित्र संभव नहीं है, या नॉन ऑफ दिस, इसमें से चारों में से क्या होगा बताइए। और ये क्लास 10th में जो बच्चा पास होगा वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, आपके कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा। नहीं बताइएगा तो कैसे पास हो जाएगा? जय भवानी कह जय भवानी कह रहे हो तो आंसर भी तो बताओ। सर जी मेरा चैट देखिए, सलोनी मौर्य। बस 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 बस, चलो आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। एक, देखो ये क्या है, ये इक्वेशन जो है यह सरल रेखा का समीकरण है। ये इसी तरह विक्स वृत्त का भी समीकरण होता है, x/a y/b का। तो ये सरल रेखा का क्या है, रैखिक समीकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वृत्त का दूसरा होता है x/a y/b। क्या चित्र संभव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तुम लोग के लिए लाइन बताना चाहूंगा, है ना। नए लड़के जो होंगे, जो अभी नए नए होंगे ना, जो पॉलिटेक्निक वाले होंगे तो वो ट्राई कर चुके होंगे।
प्यार तो हमें भी हुआ पर कुछ खास ना हुआ। ताजमहल तो हम भी बनवाना चाहते थे पर लोन पास ना हुआ। लोन पास हो गया होता, ताजमहल बन गया होता और आप लोग आते हैं घूम। तीन क्रमांक, तीन के गुणजों का योग, यानी कि तीन की ऐसी संख्या जो तीन के गुणज हो और इन तीनों को जोड़ने पे 162 आ जाए। ऐसे सवाल को एक ही ऑप्शन है ज़्यादा बेस्टर, ऑप्शन से चेक करिए कौन सा ऑप्शन है जो सही आंसर दे रहा है, वही टिक कर दीजिए, जल्दी बताइए। कौन पास हो गया होता तो कुछ बात अलग होती। सिद्धि कह रही सर शायरी मैम सुन ली तो, अरे तो तुम लोग समझती नहीं हो, मैं बीच में बताता हूँ। कोई भी वीडियो प्ले करेगा तो शुरू में देखेगा या लास्ट में देखेगा ज्यादातर, बीचवा में कौन सा सुनेगा। ये अपना मैं सेफ पॉइंट देख के काम करता हूँ। सर मेरा पास हो गया, पास हो गया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ये ऐसा लोन है कि जो मनाते हैं कि पास ना हो, पास हो जाएगा तो वो तुम्हारा थोड़ी ना होगा, तुम्हें देना पड़ जाएगा। देखिए, 3 से 51 कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा। 51 के बाद 54 भी कट जाएगा। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 51, 54 और 57, क्या 162 आ रहा है जी? 1 और 4 5 7 12, एक लगा, 5 5 10 पर 15 एक 16, 162। यस, पहला ऑप्शन ही सही मैच हो गया। 3 से कट रहे, 3 के ये क्रमागत गुणनखंड भी है ना, गुणक है, प्लायर है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि प्यार तो हमें भी करना था पर कुछ खास ना हो। ताजमहल तो आप लोग को भी बनवाना है पर लोन पास ना हुआ। पास हुआ, सरकारी कॉलेज पास नहीं हो पाएगा। बिंदु की कितनी बीमाएं हो सकती हैं, बिंदु है, इसके डायमेंशन पूछ रहा है कितनी हो सकती हैं बीमाएं। बीमाएं मतलब कि कुछ लंबाई हो, चौड़ाई हो, कुछ ऊंचाई भी हो जाए। क्या है? बीमाएं हैं, है ना? क्या है? बीमाएं हैं। तो देखिए, तो चूंकि बिंदु है, इसमें कोई लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है, तो विमाएं होंगी कहाँ इसमें? कोई भी नहीं। या जीरो कह सकते, जीरो। जीरो ज्यादा सही पड़ेगा, है ना? जीरो ज्यादा सही पड़ेगा। यस सर जी। कौन है जी? कह रहा है मत कर तमन्ना किसी को पाने की। अनुराग कह रहा है सर जी 50 MB डाटा बचा है, जल्दी खत्म कीजिए। अब 50 MB डाटा बचा है तो तुमको ये काम रील देखते समय सोचना चाहिए था ना, कि जल्दी खत्म ना करे डाटा, पढ़ाई करना है शाम को 7 बजे। डाटा तो खत्म कर दिए। वह कोड याद कीजिए जो अपने संपूरक कोड के बराबर है। देखिए, दो कोड होते हैं, अगर इनका मान 90 अंश आ जाए तो इसको बोलते हैं पूरक कोड। क्या बोलते हैं? पूरक कोड। लेकिन दो कोड हो, अल्फा बीटा या ए भी कह लीजिए, अगर इसका मान 180 के बराबर हो, इसी को बोलते हैं समपूरक कोड। तो बताइए कि वह कोड याद कीजिए जो अपने संपूरक कोड के बराबर होगा, यानी कि ए का भी मान ए है और बी का भी, है आपस में बराबर है। तो 2a बराबर 1, ए बराबर 90, यानी कि वह कोड कितना है? 90। और 90 जो है 90 के बराबर होगा, तभी तो 180 होगा, है ना? कभी कभी दे देता है कि वह, है ना, वह कोड याद कीजिए जो अपने, इसमें एक कोड का मान 50 डिग्री है और वो संपूरक है। 180 में से 50 घटा देते तो दूसरा कोड पूछ देते। समझ पा रहे हो? मजा आ रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है सारा? देखो, यूनिक सवाल है, हर एक टॉपिक से सवाल आ रहा है। आप महसूस करेंगे कि सर संपूरक से आ गया, रैखिक तथा घात समीकरण से आ गया, सरल रेखा से आ जा रहा है ना?
एलसीएम एचसीएफ से आ रहा है, नंबर सिस्टम से सवाल आ रहा है। तो बहुत अच्छे सवाल, ऐसे सवाल ज़्यादा बनते हैं। सरकारी कॉलेज पाना है तो दबा के पढ़िए। किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग सदैव तीनों भुजाओं के योग से के बराबर क्या होता है? और सरकारी कॉलेज के लिए है ना, कॉलेज के लिए। रेशवा एकेडमी है ना, रेशवा एकेडमी से पढ़ें। सभी बच्चे गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे फ्री में, और उसमें बहुत सारे वीडियो पीडीएफ टेस्ट फ्री में सब मिल जाएगा। वहीं से पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना।